गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हम पढ़ेंगे, आज हमारा पहला लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और आस्ता आस्ता करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे डेफिनेशन पढ़ो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सके उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे ये पेन है ना, आप इस पेन की लेंथ निकाल सकते हो, है ना, आप बता सकते हो ना कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इस लेंथ को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। तो सबसे पहली होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है? देखो, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो, एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये बॉय है ना, ये कौन है? एक लड़का है, ये एक लड़का है। हमें बताना कि इस लड़के की जो हाइट है, मान लो 160 सेंटीमीटर है ना, तो एक लड़के की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो इसका ये क्या है? मैग्नीट्यूड। इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। तो इसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। दूसरी आ जाओ, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो, मान लो कि ये आपका फुटबॉल है। ये क्या है? ये आपका फुटबॉल है, ठीक है, ये हमारा फुटबॉल है। अब हम क्या करते हैं? हम ना इसको यहां से किक करते हैं। यहां से हमने इसको किक की, हमने इसको यहां से किक की, और इस पे कितनी फोर्स लगाई? 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, है ना। हमने इसको यहां से किक की और 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये यहां चला गया, है ना। देखो, यहां से किक की और ये इस तरफ आ गया, या ऐसा किया, यहां से 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और आपकी जो बॉल है इस तरफ चलेगी। तो अब इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन इसका। अब न्यूटन को मत देखो, ठीक है, हमें साइन से कुछ नहीं लेना देना। अब न्यूटन, हमारे मैथ्स में न्यूटन न्यूटन काम नहीं आएगा। बस आप इतना देखो, हमने इसमें 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये बॉल उस तरफ चलेगी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखो डायरेक्शन क्या है? ये इस तरफ जा रही है बॉल, है ना। डायरेक्शन है कि इस तरफ जा रही है। एक तो डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, समझ गए। इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो गए। देखो, इसमें जो ये इसके साथ है, ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेना इसको। और ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको ठीक कर लेना। जैसे देखो, लेंथ स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो स्केलर, एक्सेलरेशन स्केलर है, तो सॉरी वेक्टर है, डिस्टेंस डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड, ठीक है, और फोर्स वेक्टर है, और मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ के ही आ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है? अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट को इनसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। एक सेकंड रुकना, इससे पहले है ना वेक्टर, है ना, इससे पहले आपका
वेक्टर आना चाहिए था। एक सेकंड रुकना। हाँ अच्छा, इसके बाद ना एक सिर्फ और, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम यहां बता देते हैं आपको। देखो जरा इसको ना हम यहां से हटाते हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक और रह गया, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लो आपके पास ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन को, इस लाइन का नाम, इस लाइन का हम नाम रखते हैं, इस लाइन का नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब है कि हमें ये बता रहा है कि आपकी ये जो लाइन है इस तरफ जा रही है ना, डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। अब इसमें ये जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, या आप इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। फाइनल पॉइंट मतलब टर्मिनल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। और इसको डिनोट कर लेते हैं बी से। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, ए बी लिख दो और ऊपर एक लाइन डाल दो, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ये क्या बना आपका, ए बी वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर। ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, बी मतलब टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब मान लो कि ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है, तो अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। इसको कैसे लिख सकते हो, ए बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड मतलब अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी हो, जैसे मान लो कि इसकी लेंथ 2 है ना, इस लाइन की जो लेंथ है वो, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 2 है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको बोलते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या आप इसको सिंपल ए लिख दो, ठीक है। वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपल ए। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इस तरीके से होता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है जो इसमें नहीं लिखी है, वो हम आपको कहां बताएं, वो हम आपको चलो यहां बता देते हैं, ठीक है, यहां बता देते हैं। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक ये भी पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। पोजीशन वेक्टर भी पढ़ लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर चलेंगे। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन है, ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन है, और ये आपका ओरिजिन है। हमेशा याद रखो पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर का होता है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए तो सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर किसका निकालना है, वेक्टर का। देखो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ये आपका क्या होगा, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर होगा आपका पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखो इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, ये इसका हमेशा इनिशियल पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन होगा। इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। याद रखना इनिशियल पॉइंट इसका ओरिजिन, और ये जो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो 0 होता है, और ए वेक्टर से इसको क्या करते हैं, ए वेक्टर यहां पर क्या होगा, जब भी आपको पोजीशन वेक्टर पूछा जाएगा तो बस इतनी सी बात याद रखो,
इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ओरिजिन से होगा। जो भी वेक्टर ओरिजिन से पास करेगा उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका नामकरण कर लो पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला वेक्टर आता है जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है या तीसरा नाम भी होता है वॉइड। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। देखो इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये आपका पॉइंट है, तो यही आपका इनिशियल पॉइंट है, यही आपका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, यहां पे जो पॉइंट है ना, यही आपका इनिशियल पॉइंट है, यही आपका टर्मिनल पॉइंट है। और आप इसको किससे डिनोट करते हो, जीरो वेक्टर से। इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ठीक है, ये किसको डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है जीरो वेक्टर को। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट। मतलब इसका मतलब है कि जहां से अब आप जहां पे चले हो, आप रुके हो ना एक जगह और उसी जगह पे रुके रहो, तो उसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर, मतलब चले ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर ना हमेशा वेक्टर का होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये बात याद रखना कि वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, आपने इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट की लेंथ ले लो, एक यूनिट का वेक्टर बनाओ। दोबारा सुनो, इस वेक्टर का, इसी वेक्टर का इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर बनाओ। जैसे मान लो कि हम इसी की डायरेक्शन में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां तक। ठीक है, ये आपका एक यूनिट बनाया हमने, और ये जो आपने वेक्टर बनाया एक यूनिट का इसी की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर हमें हमेशा डायरेक्शन के बारे में बताता है, ये सेम डायरेक्शन है। जब भी आपको कभी भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपने क्या करना है, उसी की सेम डायरेक्शन में, देखो इसी की सेम डायरेक्शन में हमने एक यूनिट का वेक्टर बनाया और इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कैप से। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1 होता है। और इसका डेफिनेशन होती है, ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर। इसको दूसरा नाम भी होता है को टर्मिनस वेक्टर। ये क्या होता है, वेक्टर है टू आर मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। दो या दो से वेक्टर एक सेम पॉइंट से पास करे उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे देखो ये आपके 3 वेक्टर है ना। अब ध्यान से देखो, ये आपके ए वेक्टर है, ये आपके बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। और ये तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, इन सबका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। ये एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, सेम इनिशियल पॉइंट से पास कर रहे हैं। अगर कोई दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट से पास करे उसको बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर। देखो दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं, सबसे पहली चीज वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो चीजों का ध्यान रखना है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। जैसे देखो ये मान लो ये दो वेक्टर ले रहे हैं, ये दो वेक्टर लिए, ठीक है। ये आपके पास ए वेक्टर और ये आपके पास बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में और दोनों की लेंथ भी बराबर है। मान लो कि इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है, दोनों की लेंथ 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है और इसकी लेंथ भी 2 है। अगर दोनों की लेंथ 2 है तो समझ जाओ वो वेक्टर कौन से होते हैं, वो वेक्टर होते हैं इक्वल वेक्टर। क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड। और दूसरा देखो,
अगर ऐसा बना लिया जाए, ये आपके पास ए वेक्टर और दूसरा भी आपको इसी तरह बनाना है। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अब देखो जिनकी डायरेक्शन सेम होती है ना, सेम डायरेक्शन को बोलते हैं लाइक वेक्टर, ये भी याद रख लो। अगर वेक्टर की सेम डायरेक्शन है तो उसको बोलेंगे लाइक वेक्टर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर, ठीक है, अनलाइक वेक्टर। वैसे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है ना, ये तो सेम, ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइक वेक्टर। जो डिफरेंट डायरेक्शन, ये तो सेम ही डायरेक्शन में है, आगे पढ़ते हैं, वो आगे वाला बताते हैं। नेक्स्ट देखो कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अनलाइक का मतलब देखो क्या हुआ, अनलाइक का मतलब हुआ अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, जैसे ये एक इधर है एक इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होते हैं वेक्टर हैविंग द, ये हमें आपको यहां बता देना चाहिए था कि चलो यहां बताएंगे, इसमें बताएंगे। कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर, वेक्टर हैविंग द सेम पैरेलल सपोर्ट, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जैसे देखो, जैसे एक ये लो और एक ये लो, एक ये लो और एक ये लो, है ना। देखो ध्यान से, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। अब एक चीज नोट करो, दोनों की देखो, आपको ये नहीं देखना डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अगर हम इसको थोड़ा और छोटा कर दे, है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो या दोनों सेम डायरेक्शन में हो, बस आपको इतना देखना है दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब जैसे इसमें देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में भी हैं तो भी इसको पैरेलल बोलेंगे, बस आपको ये देखना है कि दोनों के दोनों पैरेलली डिस्प्लेस होने चाहिए। देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, इसको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। और दूसरा अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। चलो इसके बाद आता है नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो पैरेलल ना हो, जैसे ये देखो, जैसे एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों सेम, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, दोनों के दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस पैरेलली। जैसे देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपके मान लो ये वेक्टर, जैसे मान लो आपके ये वेक्टर है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब ये कहता है कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने क्या करना है, इसको पैरेलली डिस्प्लेस करना है। जैसे मान लो कि हमने इस वेक्टर को उठाया, इसको यहां रख दिया, तो अब आप देखो, ना तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, ठीक है, ये कहां पे था, ये यहां पे था ना, ये यहां पे था, है ना, यहां ही था ना। हमने क्या किया, इसको उठा के यहां रख दिया, ना तो हमने इसका मैग्नीट्यूड बदला ना इसकी डायरेक्शन चेंज की, तो इस टाइप के वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं। ना तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, देखो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो इस टाइप के वेक्टर को फ्री वेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करें उसको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। जैसे देखो, मान लो कि ये आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, ये मान लो आपके पास क्या है, कोई प्लेन है। प्लेन मतलब जैसे मान लो जिस कमरे में तुम बैठे हो वो नीचे वाला फ्लोर मतलब फर्श, जो फर्श है उसको भी प्लेन बोलते हैं। जो तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन है उसको भी
क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो अगर इसमें दो, जैसे देखो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर हो गया, ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ए बी सी तीनों वेक्टर सेम प्लेन के अंदर है, तो उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर जो सेम ही जो प्लेन के बीच में लाई करे, सेम प्लेन में लाई करे, ठीक है, उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जैसे मान लो एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, वो 30 के 30 स्टूडेंट एक ही क्लास में प्रेजेंट है, तो उनको बोलेंगे कोप्लेनर। अगर कुछ बाहर है, कुछ दूसरी क्लास में है, तो उनको नहीं बोलेंगे। अब ऐसे समझो कि सेम प्लेन में लाई करना, उसको बोलते हैं कोप्लेनर। अच्छा जी, अब इसको भी ध्यान से समझना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, देखो ये मान लो आपके कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम रख लो ए बी सी, इसको कह लो ए वेक्टर, इसको कह दो बी वेक्टर, इसको कह दो सी वेक्टर। देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है कि जिनकी सेम डायरेक्शन, सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, उन दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, अब ऐसे समझो, देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसकी देखो अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपने क्या करना है, जिन दोनों का सेम डायरेक्शन है, उन दोनों का सम तीसरे के बराबर होता है। ये कौन कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है। तो आपने क्या करना है, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल टू जिसकी अपोजिट डायरेक्शन है एसी वेक्टर। यहां पे इसकी वैल्यू डालो, ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ कहता है कि जिन दोनों का सेम ऑर्डर है, उन दोनों का सम तीसरे के बराबर होता है ना। अगर मान लो ऐसा हो जाए, सपोज करो कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ये आपका ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब देखो इसमें फर्क देखो, ये देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये तीनों के तीनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या होगा, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में इन तीनों का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाता है, समझ गए। ए वेक्टर, बस ये ध्यान रखना वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब ये 0 कैसे आया, आप ऐसा कर सकते हो ना, देखो ध्यान से देखना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या था, यहां पर था ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसकी देखो डायरेक्शन ऐसी थी, हमने यहां पे एसी लिखा था, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दो, यहां पे माइनस लिख देना, माइनस ए सी वेक्टर, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। समझ गए, बस ये बात याद रखना। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लो अगर आपके पास इस तरीके से फिगर आ जाए, आपके पास ऐसी फिगर आ जाए, ऐसे 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 और ऐसे, अगर मान लो अगर कुछ ऐसी फिगर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, है ना, इस तरीके से हो जाए, तो इसमें क्या होगा, देखो सबके सब सेम डायरेक्शन में है, सबका सेम ऑर्डर है ना, तो इन सबका सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। देखो ए वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इनका सम भी 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना बस, तो ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल लॉ में ये होता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर। अब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर क्या कहता है, देखो ध्यान से, ये मान लो क्या कोई पैरेललोग्राम है, ये आ गया आपके पैरेललोग्राम,
इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। इस वेक्टर का नाम रख लो ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम रख लो बी वेक्टर। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है ना, इक्वल होती है। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम, और ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। अब इसका डायगोनल बनाओ, ये इसका डायगोनल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर कहता है, आप पढ़ लो एक बार, पढ़ो इसको। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर कहता है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर कहता है कि दो एडजेसेंट साइड का सम डायगोनल के बराबर होता है, समझे? दो एडजेसेंट साइड का जो सम है वो डायगोनल के बराबर होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो AC वेक्टर इक्वल टू डायगोनल का सम एडजेसेंट साइड्स के बराबर होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अगर आपको नहीं समझ आया, आप इसमें ट्राइंगल लॉ लगा लो ना, ट्राइंगल लॉ लगाओ। ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है, तो इन दोनों का सम इसका अपोजिट ऑर्डर है, तो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। नहीं तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर कहता है डायगोनल जो है वो दो एडजेसेंट साइड्स के बराबर होगा। अच्छा, अगर मान लो अगर आपके पास ये बन जाए, है ना, ऐसा भी तो आ सकता है दूसरा डायगोनल। अगर आपको मान लो यहां पे दूसरा डायगोनल पूछ लिया जाए, ये वाला डायगोनल अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसको रख लो आप, ठीक है। अगर आपको ये निकालना हो BD वेक्टर, तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल को यूज करो, इन ट्राइंगल ABD। यहां पर क्या करो, ट्राइंगल लॉ लगाओ। देखो इसका और इसका देखो सेम ऑर्डर है ना, इसका और इसका सेम ऑर्डर है, और तीसरे का अपोजिट ऑर्डर है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर, है ना, AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर, है ना, इक्वल टू क्या बनेगा, AB वेक्टर। तो यहां से DB वेक्टर क्या हो जाएगा, DB वेक्टर हो जाएगा, इसको इस तरफ लाओ, AB माइनस AD, है ना। तो ये किसके बराबर है, AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या होगी, ये A के बराबर और AD B के बराबर। तो आप याद रख सकते हो ये जो होता है, ये होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये वाला जो डायगोनल होता है ये होता है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब एक चीज और, ये हमने बता दिया आपको, अब एक चीज और याद रखनी है इसमें। देखो सेकंड, अगर मान लो आपके पास ऐसा हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान से समझना। ये ना हम आगे यूज करेंगे इसको। तो ये पैरेललोग्राम है, A B C D, ठीक है, और ये आपके पास डायगोनल दिया। अगर मान लो आपको ये वाली लेंथ निकालनी हो, कौन सी लेंथ निकालनी हो, अगर मान लो आपको ये वाली लेंथ निकालनी हो, ये वाली लेंथ निकालनी हो, है ना, AE निकाल लो। क्या निकाल लो, AE। ये आपका A वेक्टर था, ये आपका B वेक्टर था, और अगर आपको AE निकालनी हो, AE क्या हो जाएगा यहां पे, क्या हम AE वेक्टर को ये लिख सकते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन में 2, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे देखो ना, हमने यहां पे AC को क्या बताया था, AC हमारा क्या था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। अगर ये पूरा A प्लस B है तो आधा कितना हो जाएगा, A प्लस B बाई 2, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब ध्यान से देख लो, देखो इसको आपने याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है, ये हमें आगे काम आएगा। देखो अगर आपके इस तरीके से ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है ना आपके पास, ये A, ये B और ये D, और यहां पर क्या हमारा, यहां पर हमारा AE,
है ना, ध्यान से देखना, AE, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ जेई में, तो अगर आप अभी समझोगे तो आगे भी समझ आएगा। तो अगर आप कैसे देखो, एक इस तरफ जा रहा हो, एक इस तरफ जा रहा हो, देखो डायरेक्शन नोट कर लो इसकी, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो अगर आपको ये वाला वेक्टर निकालना है तो इन दोनों का सम और अपॉन में 2 कर देना है। देखो ये आपके पास A वेक्टर है और ये आपके पास B वेक्टर है, तो इन दोनों का सम अपॉन में 2 और वो क्या बनेगा, AE वेक्टर। देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन। अच्छा एक पहले ये भी देख लो, एक ये टॉपिक भी देख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा। जैसे मान लो अगर आपके पास ये वेक्टर है A वेक्टर, है ना, ये क्या है A वेक्टर, अगर आप इस A वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, है ना। अगर ये आपके पास क्या है A वेक्टर है, अगर आपने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2A वेक्टर, है ना। मान लो अगर इसकी लेंथ 2 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 4, है ना। और अगर आपने इसी वेक्टर को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसी वेक्टर को अगर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ आधी हो जाएगी, है ना, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और यहां पर ये जो 2 और ये 1/2 है ये स्केलर है, ठीक है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी लेंथ डबल, अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। समझ गए। अब बढ़ते आगे। अच्छा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, एक टॉपिक ये भी पढ़ लो। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास आ गया x y z, मान लो कि जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, जिस रूम में तुम बैठे हो नीचे वाला फर्श देखो, फर्श मतलब फ्लोर, आप सामने ना कॉर्नर में देखो, जो कॉर्नर में फर्श है उसकी नीचे वाली दीवार को एक्स एक्सिस बोलो, नीचे वाली दीवार को एक्स एक्सिस बोलो, और जो इस तरफ वाली एक्सिस, जो नीचे वाली है इस तरफ वाली, इसको वाई एक्सिस बोलो, और जो ऊपर की तरफ है ऐसे उसको बोलो जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ठीक है। और आपका ओरिजिन कहां पे है, वो कॉर्नर की दीवार पे सेंटर पे, उसको ओरिजिन बोल लो। अब मान लो कहीं पे भी पॉइंट ले लो, वहां पे सामने ओरिजिन है और कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो। मान लो हमने यहां पे पॉइंट लिया, वो पॉइंट आपका यहां पे आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका, इस पॉइंट का नाम ए रख लो, ठीक है। इनको ज्वाइन करो, इनको हमने ज्वाइन किया। अब मान लो, अब ऐसा मान लो कि आपने यहां पे पॉइंट लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से ना एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, किसके ऊपर, फर्श के ऊपर। देखो ध्यान से, नीचे हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं फर्श के ऊपर। देखो हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये हमने एक अच्छा एक सेकंड रुको, हमें पहले इसकी डायरेक्शन भी लेनी है ना। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, मान लो कि हमने एक यूनिट का यूनिट वेक्टर लिया, इसको बोलते हैं आई कैप, ठीक है। हमने क्या किया, एक यूनिट का डिस्टेंस लिया, इसको बोलते हैं आई कैप, और यहां से लेकर यहां तक बोल लो जे कैप, और यहां से लेकर यहां तक ले लो के कैप, एक ही यूनिट का, ठीक है। और देखो ये किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां पे जो आई कैप है वो डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड एक्स मान लो, तो ये बन जाएगा एक्स आई कैप, इसी तरह वाई जे कैप, इसी तरह जेड के कैप। समझ गए, यहाँ पे आई कैप डायरेक्शन है, डायरेक्शन बता रहा है, और एक्स क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स है। अब हमने क्या किया, उस पॉइंट से फर्श के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब आप क्या करो, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, इनको ज्वाइन करो, इसको यहां से ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, और इसको ज्वाइन करो। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये वाला वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है, जिस वेक्टर का नाम रख लो बी वेक्टर। हमें ये वाला वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये आपके आई कैप, अब देखो ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, अगर ये एक्स आई कैप है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स आई, है ना, ये क्या हो जाएगा एक्स आई, और ये क्या जेड कैप।
तो आप इस पे क्या करो, इस ट्राइंगल को देखो, इसका नाम सी रख लो, इस ट्राइंगल पे ना ट्राइंगल लॉ लगाओ, इस ट्राइंगल पे क्या करो, ट्राइंगल लॉ लगाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, जेड के कैप, एक सेकंड रुकना, ये हमारा इस तरफ और इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लो। तो देखो इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ओबी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं, ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, एक्स आई प्लस जेड के, एक्स आई प्लस जेड के। अब हमें निकालना है ये वाला वेक्टर, हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर, ओ ए वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे, आप इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, देखो ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो ये और ये आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर मान लो। ठीक है, इस लेंथ को भी आप बराबर ही मानना, थोड़ी ऊपर कर लो इसको। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ आप बराबर ले लो। ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर ले लो, और ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है, तो जितनी लेंथ जो ये वेक्टर हो जाएगा वो ये वेक्टर हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल है। तो ये आपका बन जाएगा वाई जे क्या, देखो डायरेक्शन भी सेम ली हमने, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, हमने इसको भी इसी डायरेक्शन में ले लिया। अब लगाओ इसमें ट्राइंगल लॉ, देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा। तो ओ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ओबी वेक्टर या ओबी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, इसकी वैल्यू लिखो, ये बनेगा ओ ए वेक्टर, ओबी वेक्टर हमने निकाला एक्स आई प्लस जेड के। अब ये वाला वेक्टर देखो, ये वाला सॉरी, ये वाला क्या है, ये वाई जे वेक्टर, इसको लिख दो वाई जे वेक्टर। तो हमारा ये वेक्टर आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, समझ गए। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इस वेक्टर का आपने क्या कर देना है, रूट डाल के ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो ये कैसे आया, ये पॉइंट आपका क्या था 0 0 0, और ये वाला वेक्टर हमने क्या निकाला, ये वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, है ना, यही तो निकाला अभी, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब क्या करो, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह z माइनस 0 का होल स्क्वायर, और हमारा ये बन गया, समझ गए। तो ये बन गया, जब भी आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर की लेंथ, ओ ए की लेंथ क्या होगी, तो आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर कर दो, तो मैग्नीट्यूड की लेंथ मिल जाती है। ठीक है, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आता है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों और आपको वेक्टर को दोनों पॉइंट से ज्वाइन करना हो, तो कैसे करते हैं, देखो मान लो ये आपके पास प्लेन है, ये आपके पास कौन सा एक्स वाई जेड प्लेन है। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये आपके पास ए आ गया और ये आ गया आपके पास बी पॉइंट। ठीक है, ये ओ ए, यहां पे जो ओ ए वेक्टर है उसको मान लो x1 i y1 j z1 के, ये हमारा ओ ए वेक्टर आ गया। ठीक है, इसी तरह ये जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर को मान लो x2i y2 j z2 के। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक नया वेक्टर बनाना है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक नया वेक्टर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो आप इन दोनों को ज्वाइन करो, ज्वाइन करके हमने कहां से बनाया, यहां से। अब हमें निकालना है ए बी वेक्टर, क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे, इस पे ना ट्राइंगल लॉ लगा दो, इस पे क्या करो, ट्राइंगल लॉ, इन ट्राइंगल ए ओ बी। देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है, ध्यान से देखो, इन दोनों का सेम ऑर्डर,
ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी वेक्टर के। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ओ बी वेक्टर के। यहां से क्या करो, ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालो। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना। हमें क्या करना है? दोनों को माइनस करना है, तो दोनों को माइनस कर दो। देखो इन दोनों को माइनस करना है, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, दोनों में आई कॉमन है, अंदर बचेगा x2 माइनस x1, समझे कि नहीं? फिर इन दोनों को माइनस करो, दोनों में j कॉमन, अंदर बचेगा y2 माइनस y1, और फिर नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करो, k कॉमन, अंदर बचेगा z2 माइनस z1। अब देखो कभी भी आपके पास ये दो पॉइंट दिए हों, x1 y1 z1, आगे से इस तरीके से तो नहीं करेंगे ना ट्राइंगल लॉ लगा के, है ना। पेपर में हम ट्राइंगल लॉ लगा के टाइम थोड़ा वेस्ट करेंगे। अब याद रखो जब भी आपके दो पॉइंट देके रखे हो ए और बी, आपको पूछा जाए ए बी वेक्टर, तो आपने क्या करना है? इसको इससे माइनस करना है, आई कैप लगा दो, इसको इससे माइनस करो, जे कैप लगा दो, इसको इससे माइनस करो, के कैप लगा दो। और फिर इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछो, मैग्नीट्यूड मतलब अगर आपको ए बी वेक्टर की लेंथ निकालनी हो, अगर ए बी वेक्टर की लेंथ निकालनी है तो कैसे करेंगे? देखो आपने क्या करना है, रूट डाल के ना इसका, ये x1 था सॉरी, इसका स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे, चलो जी। जैसे देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ABCD इज अ पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स हो, तो एक पेंटागन बनाओ 5 साइड वाला, ठीक है, 5 साइड वाला पेंटागन बनाओ, 1 2 3 4 ये 5, है ना। ये 5 साइड का पेंटागन बनाया हमने, ये मान लो A B C D और E। अब इसकी डायरेक्शन देखो कैसे लेनी है, इसकी डायरेक्शन हमने कैसे लेनी है आप ध्यान से देखना। हमें निकालना है देन दी वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें देके रखा हुआ है n यहां पे। तो कैसे करना है? देखो सबसे पहले ए बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन लो a से b तक, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन a से b तक। अब ए ई वेक्टर a से e तक, नेक्स्ट बी सी वेक्टर b से c तक, नेक्स्ट डी सी वेक्टर d से c तक, ई डी वेक्टर e से d तक, और लास्ट AC वेक्टर, AC को ज्वाइन करो, ये बन जाएगा AC वेक्टर, समझ गए। अब हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो AB और AC, अब एक काम करो इस वाली ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाओ, क्योंकि AB और AC देखो, AB और AC तो हमें चाहिए वैसे भी, तो इस पे ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, देखो ध्यान से ट्राइंगल लॉ लगाओ, देखो इन दोनों का सम सेम ऑर्डर पे, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर होगा, तो क्या बनेगा? AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब हमें इसके बाद देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए AE BC DC ED AC। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, है ना, इन क्वाड्रिलेटरल AEDC, ध्यान से देखो, देखो सबकी डायरेक्शन सेम है, देखो सेम ऑर्डर है, देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे, है ना। ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, चौथा वाला ना, AC, ठीक है ना। देखो ये तीनों की तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन तीनों का सम चौथी के अपोजिट डायरेक्शन के बराबर हो जाएगा, जैसे ट्राइंगल लॉ। बस ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो देखो बस आपको देखना है ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर
प्लस डीसी वेक्टर और इक्वल टू में ले रहे हैं हम एसी वेक्टर, है ना। समझ गए क्या किया? देखो देखो सेम डायरेक्शन में थे तो इन तीनों का सम ये अपोजिट डायरेक्शन में था। अब सबको प्लस करो, यहां पे सबको प्लस करो, एडिंग 1 and 2 तो क्या बनेगा? देखो ये बनेगा, देखो पहले लिखो ए ई वेक्टर, देखो इसके हिसाब से लिखते जाना, पहले चाहिए ए बी वेक्टर तो पहले लिखो ए बी वेक्टर, नेक्स्ट हमें चाहिए ए ई वेक्टर, नेक्स्ट चाहिए डीसी वेक्टर, डीसी वेक्टर, नेक्स्ट चाहिए ईडी, ईडी वेक्टर, उसके बाद चाहिए उसके एसी तो है ही नहीं, हमने देखो सारे ऐड कर लिए, ए बी, बीसी रह गया ना, बीसी नहीं ऐड किया था हमने, इस पे बीसी रह गया था ना, ए बी ई बीसी और ईडी, है ना, सारे हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना। कौन रह गया? ए बी आ गया, बीसी आ गया, ए ई आ गया, ईडी रह गया, हाँ ईडी भी है ना, यहाँ पे ईडी है, ईडी ये रहना, फिर कौन रह गया? अच्छा डीसी वेक्टर रह गया, पहले डीसी लिखो, डीसी वेक्टर लिखो और फिर ईडी। अब इनका सम करो, देखो AC प्लस AC कितना हो जाएगा? 2AC, है ना। यहां पे हमें एक और AC चाहिए, एक और AC चाहिए तो एक AC और प्लस कर दो, इसमें AC दोनों तरफ प्लस कर दो, दोनों तरफ AC प्लस करो, AB वेक्टर, AE वेक्टर, BC वेक्टर, DC वेक्टर, ED वेक्टर प्लस AC वेक्टर, और यहां पे भी AC वेक्टर प्लस 2AC वेक्टर, कितना हो जाएगा ये? AC वेक्टर प्लस 2AC वेक्टर 3AC वेक्टर। और अगर आप कंपेयर करो यहां पे n कितना है, देखो ध्यान से n कितना है, n 3 है और यही निकालना था, है ना, n आपका 3 हो गया, समझ गए। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ABCD आर एनी 4 पॉइंट्स, ठीक है, ABC यहां पे लिख लेना, ABC आर क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स, तो बनाओ जरा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो कोई भी एक बना लो, ये मान लो हमारी कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? ABCD, A B C D, E and F are the midpoints of AC and BD। करो इनको ज्वाइन, करो पहले, देखो ये कह रहा है कि E और F मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है AC का, ये AC है तो AC का मिड पॉइंट E है, फिर BD का मिड पॉइंट है F, ये F ले, समझ गए। अब हमें प्रूफ देखो क्या करना है, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, CB वेक्टर, डायरेक्शन देखो C से B तक, CB वेक्टर, नेक्स्ट CD वेक्टर, C से CD वेक्टर, है ना, C से D तक, ये बन गया। नेक्स्ट AD वेक्टर, A से D तक, AB वेक्टर, AB वेक्टर, नेक्स्ट EF, E से F तक, ये बन गया। और हमें प्रूफ करना है, यहां पे K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले ना आप इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ABD, इसको साइड पे बना रहे हैं, देखो ध्यान से बनाना, ABD हम यहां बना रहे हैं, ABD से ऐसे और ऐसे, ये आपके साथ आ गई ABD, ABD, AB की डायरेक्शन इस तरफ है, AD की डायरेक्शन इस तरफ है। देखो ये जो F पॉइंट है ये किसके ऊपर है? F पॉइंट BD के ऊपर है, ध्यान से देखो, F पॉइंट किसके ऊपर है? BD के ऊपर, तो हम यहाँ पे F बना रहे हैं, ठीक है, समझ आया, क्योंकि F पॉइंट BD के ऊपर है, इनको भी ज्वाइन कर दो। अब देखो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, हमने क्या बताया था, देखो यहां थोड़ी देर पहले बताया A वेक्टर B वेक्टर, और देखो अगर इस तरीके से हो तो यहां पे अगर आपको AE वेक्टर निकालना हो
तो इन दोनों का सम डिवाइड में 2, याद है ना। तो इसको इस तरीके से करो तो क्या बनेगा, AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर अपॉन में 2 इक्वल टू AF वेक्टर। इस 2 को इधर ले आओ, AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स AF वेक्टर। इसको लो फर्स्ट, देखो हमें चाहिए था AD और AB, AD और AB हमने बना दिया। अब हमें चाहिए CB और CD। तो CB और CD कैसे बनेगा, या इस वाली ट्राइंगल को यूज करो, CB और CD, इसको ट्राइंगल को यूज करो, CB और CD इन ट्राइंगल CBD। ठीक है, बनाओ जरा ट्राइंगल फिर से इसकी, यहां पे बनाते हैं। CBD बनाना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। इसी तरीके से ना ये आपके पास है B, C और D। डायरेक्शन देखो कैसे है इसकी, CB इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ, और BD पे देखो कौन सा पॉइंट है, देखो BD पे फिर से F ही पॉइंट है ना। देखो ध्यान से, BD के ऊपर फिर से F ही पॉइंट है, तो इसके ऊपर F पॉइंट ले लो और इसको यहां से ज्वाइन कर लो। सेम जैसे हमने जो लॉजिक यहां लगाया वही सेम। तो क्या बनेगा, देखो यहां पे बनेगा इन दोनों का सम, CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर विच इज इक्वल टू अपॉन में 2, और ये बनेगा CF वेक्टर। इसको 2 को इधर ले जाओ, CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स CF। इसको लो सेकंड। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करने जा रहे हैं, हेडिंग 1 and 2। इन दोनों को प्लस करो, CB प्लस CD, CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस AD प्लस AB वेक्टर, AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर विच इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, 2CF प्लस 2AF, 2AF, 2 कॉमन निकाल लो दोनों में, 2 कॉमन निकाल लो, AF प्लस CF। अब हमें चाहिए, हमें क्या बनाना है, हमें EF बनाना है, हमें क्या बनाना है, EF बनाना है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर आया AFC, यहां पे जो 3 पॉइंट आया AFC। अब देखो AFC कहां पे है, देखो ये A है, यहां पे बनाया A, F देखो कहां पे है, ये F है, F, और C देखो कहां है, C यहां पर है ना। तो ये बना AFC, इनको ज्वाइन करो, AFC, इनको ज्वाइन करो जरा, ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, AFC, है ना, AF। अब इसके ऊपर देखो, ध्यान से देखो, AC के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये देखो AC यहां पे, AC के ऊपर कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है, तो ये E पॉइंट हो गया, है ना। ये कौन सा पॉइंट हो गया, E पॉइंट हो गया। तो इस पे भी सेम लॉजिक लगा दो, सेम लॉजिक जो अभी तक आपने इन दोनों पे किया। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, AF वेक्टर प्लस CF की डायरेक्शन कहां थी, CF, C से F, है ना, इस तरफ आएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। AF और नहीं, इसकी डायरेक्शन उल्टी ले रहे हैं ना, AF की डायरेक्शन कहां पे होगी, यहां ठीक करना, इसकी डायरेक्शन बाहर को होगी ना, A से F, हमने यहां पे AF लिया ना, है ना, इसकी डायरेक्शन तो बाहर थी ना, इसकी डायरेक्शन तो बाहर थी, AF है, सॉरी, है ना। इसमें देखना AF है और दूसरे में CF है, इसकी डायरेक्शन भी ठीक करना, गलत दी हमने, है ना। AF और CF है ना, AF, ठीक है। इसमें डायरेक्शन देखो अपोजिट, इसमें क्या बनेगा, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें डायरेक्शन बनेगी क्या, AF, और इसमें डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, है ना, क्योंकि देखो ना ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है ना, इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है। और EF की डायरेक्शन देखो, EF की डायरेक्शन तो इस तरफ है,
है ना, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा माइनस ई एफ वेक्टर। समझ आया? क्योंकि देखो ना, इसकी डायरेक्शन देखो इस तरफ है, ए एफ वेक्टर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? रुको जरा एक सेकंड, डायरेक्शन देखने दो एक बार। एक काम करो, लॉजिक हमने क्या लगी, ये इस तरफ था, ये ए से निकल। एक काम करो, एक काम ये करो कि इसकी डायरेक्शन को ना आप इस तरफ कर दो। हाँ, अब सही हो जाएगा, इस तरीके से करो। ठीक है, इसको ठीक करो जरा, डायरेक्शन को ठीक करना। ठीक है, अब पता क्या करो, आप अपनी तरफ से नॉर्मल डायरेक्शन लो। इसकी डायरेक्शन को इस तरफ रखो, इसकी डायरेक्शन को इस तरफ रखो, इसकी डायरेक्शन को इस तरफ रखो। ठीक है, जैसे हमने यहां पे रखा वैसे ही रख रहे हैं, हम नॉर्मल डायरेक्शन रख रहे हैं। ये बनेगा एफ ए वेक्टर, एफ ए वेक्टर, ये बनेगा एफ सी वेक्टर, और ये बनेगा एफ ई वेक्टर। इसको 2 को यहां ले आओ, एफ ई वेक्टर। ठीक है, हमने जैसे यहां रखते हैं ना, जैसे हमने यहां रखी थी डायरेक्शन, वैसी डायरेक्शन हमने यहां रखी। ठीक है, अब क्या करो, इनकी ना डायरेक्शन को उल्टा कर दो। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख दो, माइनस ए एफ वेक्टर, माइनस सी एफ वेक्टर, माइनस 2 ई एफ वेक्टर। समझ गए? हमने क्या किया, इनकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। अब माइनस देखो, माइनस यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन, कट जाएगा। तो ए एफ वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई एफ वेक्टर। तो ए एफ प्लस सी एफ की जगह, ए एफ प्लस सी एफ की जगह आप लिख दो 2 इंटू ई एफ वेक्टर। तो ये बन जाएगा 4 ई एफ। और यहां से कंपेयर करो, देखो के कितना हो जाएगा, के यहां पे 4 हो जाएगा। के हमारा यहां पे कितना हो जाएगा, के हमारा यहां पे 4 हो जाएगा। देखो इसको एक बार देखो यहां तक। इसी तरीके का क्वेश्चन पिछले साल पेपर में पूछा गया था, तो बनाओ इसको जरा। सेम क्वेश्चन है ये भी, ए बी सी डी बी या क्वाड्रिलेटरल। बनाना जरा जैसे हमने पीछे बनाई। ये मान लो आपके से एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या बनेगा देखो, इसमें बनेगा सबसे पहले चाहिए ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। करो इनको ज्वाइन। ठीक है, ई और एफ, ये ई इसका मिड पॉइंट ले लो और एफ इसका मिड पॉइंट ले लो। ई एफ मिड पॉइंट है ए सी और बी डी के। और आपको क्या चाहिए, ए बी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर हो गया ये, ए डी वैक्टर, ए डी वैक्टर हो गया ये, और डी सी वैक्टर, डी सी वैक्टर हो गया ये, है ना। बी सी डी सी था ना, डी से सी, और ई एफ ई वैक्टर, एफ ई वैक्टर हो गया ये। हमें के निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे ये करवाया वैसे ही करना है। सबसे पहला स्टेप वही करो, इस ट्राइंगल को लो, इस वाली ट्राइंगल को, ए बी डी। ठीक है, जैसे हमने पहला देखो, पहला स्टेप हमने जो ये किया था ना, यही सेम लिखने जा रहे हैं। जो ये ट्राइंगल ही थी यही लिखना है आपको। तो ए डी प्लस ए बी वैक्टर इक्वल टू 2 ए एफ वैक्टर। तो यहां पे क्या बनेगा, ए बी पहले लिख रहे हैं, ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर इक्वल टू 2 ए एफ वैक्टर। क्या था, 2 ए एफ वैक्टर। अब दूसरी ये वाली ट्राइंगल लो, बी सी डी, इसको देखना है एक बार। इन ट्राइंगल बी सी डी, देखना जरा, ये ट्राइंगल देखो कैसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना, इस तरीके से ना।
BCD, BCD इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, और इसमें देखो इसके ऊपर क्या है, BD के ऊपर, BD के ऊपर F है, F यहां बनाओ, इनको ज्वाइन करो। अब देखो इसमें और इसमें फर्क देख रहे हो क्या, अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों की डायरेक्शन ना उल्टी थी, देखो इन दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था। यहां पे जो डायरेक्शन है ना, यहां पे जो डायरेक्शन है वो इसकी, देखो इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ध्यान से, यहां पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा BC वेक्टर माइनस BC वेक्टर बनेगा। समझ आया क्यों नहीं आया, देखो ना इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी और इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो माइनस, और इसकी डायरेक्शन देखो क्या बनेगी, इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस CD वेक्टर, और किसके बराबर होगा, इसके 2 टाइम्स CF वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन सीधी है। अब दोनों को प्लस करो, 1 + 2 एडिंग 1 × 2 करो जरा, प्लस क्या बनेगा, AB वेक्टर, फिर पहले ये लिखो माइनस BC वेक्टर, फिर लिखो AD वेक्टर, माइनस CD वेक्टर, और इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2 AF प्लस CF, AF वेक्टर प्लस CF वेक्टर, है ना, AF वेक्टर प्लस CF वेक्टर। अब जैसे हमने यहां पे भी देखो क्या किया था, जब हमारे AF और CF बना था तो फिर हमने ये ट्राइंगल बनाई थी, है ना, तो क्या लिखा था, FA वेक्टर। देखो इसमें और इसमें फर्क क्या, यहां पर था EF, है ना, यहां पर क्या था EF, और यहां पर क्या, यहां पर है FE। तो आपको क्या लिखना है, देखो आपको यही सेम लिखना है, FA वेक्टर प्लस FC वेक्टर, FA वेक्टर प्लस FC वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स FE वेक्टर, है ना, जैसे हमने यहां किया था, अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद अब यहां पर क्या करो, देखो हमें चाहिए AF वेक्टर, तो अब इसकी डायरेक्शन को उल्टा करो, माइनस AF वेक्टर माइनस CF वेक्टर, लेकिन हमें यहां पे FE चाहिए, देखो हमें यहां पे FE चाहिए, तो हम इसकी डायरेक्शन को वैसे ही रहने देंगे, 2FE, माइनस को कॉमन निकाल के इस तरफ ले आओ, AB वेक्टर AF वेक्टर प्लस CF वेक्टर, माइनस को उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा माइनस 2FE वेक्टर, इसकी जगह वैल्यू डालो, इसकी जगह लिखो 2 × AF प्लस CF माइनस 2FE, तो ये बनेगा माइनस 4FE वेक्टर, है ना। करो कंपेयर यहां से, देखो K कितना है, K यहां पे है -4, K यहां पे कितना है -4, और हमारा यही आंसर होगा -4। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते आगे, आगे देखो। अच्छा अब जरा ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले एक क्वेश्चन और था ना, पहले ये वाला देखो, एक काम करते हैं ये बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स PQR, P देखो क्या है, P यहां पे सर्कम सेंटर है और Q यहां पे ऑर्थो सेंटर है ना। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है जहां पे तीन एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करे, उसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है ना। जैसे देखो आप बचपन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते थे, है ना, अगर आप ध्यान से देखो आप क्या करते थे, एक रे यहां से मारते थे, एक यहां से मारते थे। बचपन में क्या करते थे, अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता था, एक यहां से रे मारी, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और इनको ज्वाइन करते थे, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था। इसी तरह फिर यहां से, फिर यहां से, फिर इसको ज्वाइन करते थे, और फिर इसी तरह यहां से ज्वाइन करते थे, है ना। तो जहां पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको बोलते हैं
क्या, सरकम सेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है जहां पे 3 आल्टीट्यूड मीट करते हैं। जैसे देखो, जहां पे 3 आल्टीट्यूड मीट करे उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर। जैसे ये देखो, ये आल्टीट्यूड आ गया, ये दूसरा आल्टीट्यूड आ गया, और ये तीसरा आल्टीट्यूड आ गया। जहां पे 3 आल्टीट्यूड मीट करे उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। और जहां पे 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करे उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ये पढ़ाया हुआ है हमने, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अब बनाओ जरा, फिगर बनाओ। क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट पी क्यू आर द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। तो मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम रख लो ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है पी, पहले क्यू बनाओ, ऑर्थो सेंटर बनाओ। देखो ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ये आपका अल्ट, इसका नाम रख लो, इसका नाम डी रख लो, और इस पॉइंट को मान लो क्यू। यहां पे क्यू क्या, ऑर्थो सेंटर। जहां पे 3 क्या मीट करे, जहां पे 3 अल्टीट्यूड मीट करे उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। अब बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, एक यहां से, एक यहां से, फिर एक यहां से, एक इस पॉइंट से, और फिर एक इस पॉइंट से, और यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। ठीक है, फिलहाल तो हम डायरेक्ट बना देते हैं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ये देखो, ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसके ऊपर कहीं पे भी आप, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक क्या बना दो, सरकम सेंटर। मान लो अपने यहां पे कहीं पे ले लिया, ये पी है, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, ये पी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, पी ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर प्लस सी पी सी वैक्टर। तो पी ए वैक्टर ज्वाइन करो, पी ए वैक्टर को ज्वाइन करो, ये आ गया आपका पी ए वैक्टर, ये आ गया आपका पी बी वैक्टर, और ये आ गया आपका पी सी वैक्टर। ठीक है, ये क्या बना, पी से ए तक, पी से बी तक, और पी से सी तक। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अच्छा अब क्या करूं, सबसे पहले ना इसका नाम रख लो ई। सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल पीबीसी, इन ट्राइंगल पीबीसी, वही सेम लॉजिक जो पिछले क्वेश्चन में किया। देखो पीबीसी, ये पी है, ये बी है, और ये सी है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, ये जो बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ये किसका काम करता है, ये मीडियन का काम भी करता है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मीडियन का काम भी करता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि बीई और ईसी बराबर है। ठीक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अच्छा, अब इस पे क्या करो, वही सेम लॉजिक जो आपने पीछे किया। क्या लॉजिक लगाओ, देखो पीबी वेक्टर, पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर, वही कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम वाला, अपॉन में 2, और क्या बनेगा, पीई वेक्टर। तो इसको इस तरफ ले जाओ, पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स पीई वेक्टर, है ना, चलेगा ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर। यहां डालो वैल्यूज की, पीए वेक्टर, पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर इक्वल टू पीए वेक्टर। देखो इन दोनों की वैल्यू, पीबी प्लस पीसी वेक्टर किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स पीई वेक्टर के बराबर, है ना। अब हमें चाहिए पीएई, पीएई चाहिए। अब सुनना ध्यान से एक बात और, देखो आप क्या करो, आप इनको ज्वाइन करो, आप इनको क्या करो, इसको और इसको ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन करो, है ना। हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या है, यहां पे जो ई पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिड पॉइंट। ई यहां पे क्या है, ई यहां पे मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां पे बीई और ईसी बराबर है ना।
अब देखो हमने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, सुनना ध्यान से अगर आपको नहीं पता, हमने आपको पढ़ाया है कि अगर मिड पॉइंट के ऊपर ही सेंट्रॉइड होता है ना, मिड पॉइंट के ऊपर ही सेंट्रॉइड होता है, तो सेंट्रॉइड कहां पे लाई करेगा, मिड पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट मान लो सेंट्रॉइड है, इस पॉइंट का नाम जी रख लिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, क्यू जी और पी, ये है आपका सरकम सेंटर, ये है सरकम सेंटर, ये क्या है, ये है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और ये क्या है, सेंट्रॉइड। और हमें पता है ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये हमने आपको लिखाया हुआ है, ये किस रेशियो में डिवाइड होते हैं, ये डिवाइड होते हैं 2:1 में। किसमें डिवाइड होते हैं, 2:1 में, है ना। इस रेशियो को क्या बोलेंगे, 2:1, है ना, 2:1 में ये डिवाइड होते हैं। अच्छा अब ध्यान से देखना, आप इस ट्राइंगल को देखो, इस वाली ट्राइंगल और इस वाली ट्राइंगल को देखो, ठीक है। तो ये याद रखना ये किस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखना, इन ट्राइंगल ट्राइंगल AQG is similar to triangle PEG। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये वाली ट्राइंगल देखो, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है कि नहीं है। देखो ध्यान से, हमें पता है कि अगर हम आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर आप दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम लाइन, दो परपेंडिकुलर सेम लाइन के ऊपर अगर लाई करे तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर है और वो सेम लाइन के ऊपर है, तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो देखो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर होगी। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शनल होती है ना। तो हम लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल का ले रहे हैं हम, इस ट्राइंगल का देखो कौन सा ले रहे हैं। अच्छा इनको ज्वाइन भी कर लेना, इनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमने ये इनको ज्वाइन नहीं किया, सॉरी, इसको ज्वाइन कर लेना यहां से, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, AQG को ज्वाइन कर लेना। अच्छा अब देखो हम ले रहे हैं इस ट्राइंगल की, इस वाली ट्राइंगल की AQ अपॉन में इस ट्राइंगल की, इस वाली ट्राइंगल की हम ले रहे हैं PE, नहीं सॉरी यहां पे AQ नहीं, QA और यहां पे ले रहे हैं PE, ठीक है। और इस वाली ट्राइंगल की देखो, इस ट्राइंगल की ले रहे हैं हम QG और इस ट्राइंगल की, इस वाली ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की ले रहे हैं हम, इस ट्राइंगल या इस ट्राइंगल की ले रहे हैं PG, ठीक है। इसको ना स्ट्रेट लाइन में रखना चाहिए था ना। अब एक काम करो, यहां Q को ना यहां ले लो, ठीक है, इस पॉइंट को Q मान लो, ठीक है, इस पॉइंट को Q मान लो, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी ऑर्थो सेंटर लाई कर सकता है, सॉरी हाँ ऑर्थो सेंटर कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सही रहेगा। इसको ले रहे हैं Q, इसको क्या ले रहे हैं Q, तो इसी को ले लो QG और अपॉन में क्या आ जाएगा, GP। और इसकी रेशो देखिए, देखो देखे रखिए, QG और GP की रेशो 2:1 है ना। इस P को यहां ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, QA, ठीक है, QA इसको इधर लाओ, ये बनेगा 2P वेक्टर। तो QA क्या हो गया, इसकी जगह लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो, PA वेक्टर प्लस 2P वेक्टर की जगह, 2P वेक्टर की जगह QA वेक्टर लिख दो, QA वेक्टर। और ध्यान से देखना, PA वेक्टर प्लस QA वेक्टर किसके बराबर होगा, PQ के वेक्टर। ट्राइंगल लॉ लगाओ, देखो PA वेक्टर प्लस QA वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होगा, PQ वेक्टर के। ये कैसे हुआ, ट्राइंगल लॉ से, और ये इसके बराबर हो जाएगा PQ वेक्टर। देखो जरा इसको, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। मम्मा
इसको लेना बाहर, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर आर दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल आ गई, ये ट्राइंगल कौन सी होगी हमारे पास, ए बी सी। हमारे पास ए बी वेक्टर दिया हुआ है ए से बी तक, ए सी वेक्टर दिया हुआ है ए से सी तक। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। एक मीडियन बनाओ, ये मीडियन बनाया, इसका नाम डी रख लो। हमें ए से डी तक क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी। अब बीसी की डायरेक्शन आप इस तरफ लो या इस तरफ लो, जिस तरफ लोगे चलेगा, इस तरफ भी लोगे चलेगा, इस तरफ लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब बीडी कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले देखो हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, सबसे पहले बीसी निकालो, ठीक है। एक बार बीसी निकालो फिर बताते हैं क्या करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो हम पता क्या करने लगे, हम बीसी निकालने लगे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि यहां पे जो डी है ना, डी मिड पॉइंट है, तो बीडी क्या हो जाएगा, अगर डी मिड पॉइंट है तो बीडी क्या होगा, बीडी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, आधा ये किसका, बीसी का, तो बीडी हो जाएगा हाफ बीसी का, है ना। बीडी क्या हो जाएगा, हाफ बीसी का। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे बीसी आ गया तो हम इस ट्राइंगल के ऊपर वापस से ट्राइंगल लॉ लगा देंगे और हमें बीडी मिल जाएगा, सॉरी एडी मिल जाएगा। तो पहले इस ट्राइंगल को यूज करो, देखो ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए डी वेक्टर, है ना। ट्राइंगल लॉ लगाया, देखो इन दोनों का सम, सॉरी बीसी, इन दोनों का सम तीसरे के अपोजिट के बराबर होगा। यहां से बीसी वेक्टर निकालो, ए बी को यहां ले जाओ, ए डी माइनस ए बी वेक्टर, इनको करो माइनस, ए डी को ए बी से माइनस करो, यहां पे ए बी बी सी, ये ए सी था, सॉरी ए सी था, ए सी, देखो ए सी, देखो ये ए सी ये ए बी, दोनों को माइनस करो, 5i में से 3i गया 2i, माइनस 2j, यहां पे j है ही नहीं तो सिंपल माइनस 2j बचेगा, 4k में से माइनस 4k कैंसल। अब हमें निकालना है बीडी, बीडी यहां निकाल लो, बीडी है हाफ ऑफ बीसी, इसको 1/2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा i माइनस जे, क्या बन जाएगा, i माइनस जे, ठीक है। अब क्या करो, इस ट्राइंगल को यूज करके एडी निकाल लो, इस पे ट्राइंगल लॉ लगा दो, इन ट्राइंगल ए बी डी लगाओ जरा, ए बी, इन दोनों का देखो सेम डायरेक्शन है, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर निकालो, ए बी और बी डी को ऐड कर लो, देखो ये ए बी है और ये बी डी है, दोनों को प्लस करना है, 3i प्लस आई कितना बनेगा, 3i प्लस आई 4i, यहां पे j नहीं है तो सिंपल माइनस j और 4k। अब इसका लेंथ निकालनी है, लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे सिखाया, देखो क्या करना है, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा √33। ये लो जी, √33 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद आता है वेक्टर अलोंग दी बाइसेक्टर ऑफ गिवन 2 वेक्टर। अब ये क्या है, देखो अगर हमें 2 वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर निकालना हो, कैसे याद रखोगे, 2 वेक्टर का अगर आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना हो तो कैसे याद रखना है, देखो ये मान लो एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, आपको इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। देखो
ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ये आपका क्या होगा, ये होगा इन दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ये एंगल और ये एंगल कब बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल, इसका इसमें क्या करना है, ये दोनों कब बराबर होंगे, ये दोनों तभी बराबर होंगे, देखना ध्यान से, मैं दोबारा से फिगर बना रहे हैं क्योंकि इसका नाम ही एंगल बाइसेक्टर है। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये एंगल देखो तभी बराबर होंगे जब आप क्या करोगे, एक यूनिट का यूनिट वेक्टर, एक यूनिट का यूनिट वेक्टर बनाओगे। जैसे मान लो आप इसमें, ये एक यूनिट है, ठीक है, इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में ये आपका क्या एक यूनिट वेक्टर है, और इसी की डायरेक्शन में ये आपका एक यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम है ना, वो मान लो ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है, उस केस में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, ये उस केस में ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर पूछेगा दो वेक्टर का, तो आपने क्या करना है, ए कैप प्लस बी कैप निकालो और दोनों का सम करो, ठीक है। और यहां पे देखो लैम्डा क्यों आया, लैम्डा इसलिए आया, जैसे ये तो आपने एक यूनिट का निकाला है ना, अगर आपको 2 यूनिट का पूछ ले, 3 यूनिट का पूछ ले, 4 यूनिट का पूछ ले, तो आपको ये याद रखना, ठीक है। अगर 2 का पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 का पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर। अच्छा, अगर आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर पूछ ले, है ना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, उस केस में आपने क्या करना है, इसमें माइनस कर देना, इंटरनल होगा तो प्लस, एक्सटर्नल मतलब अगर आपका एंगल इस तरफ से हो जाए, इस तरफ भी तो हो सकता है वेक्टर, इस तरफ भी तो हो सकता है, तो उस केस में माइनस करते हैं। तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसको करो जरा ट्राई। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या पूछा हुआ है, इसने ये नहीं पूछा कि इंटरनल की एक्सटर्नल, तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा ए कैप प्लस माइनस बी कैप, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो लैम्डा यहां पे क्या देके रखा हुआ है, लैम्डा यहां पे दिया हुआ है 3। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहां पे ए कैप निकालो। ए कैप कैसे निकालते हैं, ए कैप निकालते हैं वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर देखो क्या, 2i प्लस जे माइनस के, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में 3 हो जाए। इसी तरह बी कैप, अगर आपको बी कैप पूछा है, बी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर ये है i माइनस 2j प्लस के अपॉन में इसका भी मैग्नीट्यूड, क्या बनेगा, तो ठीक करना, ये 6 बने, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये बनेगा i माइनस 2j प्लस के अपॉन में √6, ठीक है। बस इसमें वैल्यू डाल दो, आगे हो जाएगा ना। तो आपने क्या करना है, पहले एक प्लस का सॉल्व कर लो और एक माइनस का सॉल्व कर लो, ए कैप माइनस बी कैप, तो करो दोनों को प्लस करो, दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम ही है, प्लस करो, 2i प्लस आई 3i प्लस जे माइनस करना है, प्लस करना सॉरी, माइनस जे माइनस के माइनस प्लस के कैंसल अपॉन में √6। इसी तरह आप दोनों को माइनस करो, 2i माइनस आई, आई जे प्लस 2 माइनस करना है 3j माइनस के माइनस 2k अपॉन में √6। देखो इसको यहां तक ये हमारा हो गया कंप्लीट, बस खत्म होने वाले, एक क्वेश्चन और बचा बस। चलो जी, अच्छा जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको डिटरमाइन करना है सी वेक्टर, सी वेक्टर निकालना है, उसका इंटरनल बाइसेक्टर का जो एंगल है,
उसका मैग्नीट्यूड ये देके रखा है, तो आपको बताना है कि सी वेक्टर क्या होगा। तो देखो सी वेक्टर का क्या फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा, यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर है तो प्लस डाल देना, है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ए कैप बी कैप निकालना है और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए कैप निकालो, ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। अब ए कैप कैसे सिखाया, ए कैप सिखाया, ऊपर लिखो वेक्टर, वेक्टर लिखा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 49 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो गया ये ये बनेगा 7i माइनस 4j माइनस 4k क्या, ये कितना बन जाएगा 16 16 32 32 और 49 कितना होता है 81, 81 का रूट 9 हो जाएगा, 9 हो गया ये, ठीक है, कितना बन गया 9। इसी तरह इसका बी कैप का माइनस 2i माइनस j प्लस 2k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ये बनेगा 4 1 5 और 8 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बस इसका एलसीएम लो पहले, एलसीएम इसका 9 आ जाएगा, इधर आएगा 7i, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, 7i में से 6 आई गया i माइनस 4j और यहाँ पे 3j माइनस 7j माइनस 4k और 2k 3 मल्टीप्लाई होगा 6 2k, है ना। इसको लिखो सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बाय 9 i माइनस 7j प्लस 2k। अब बस आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू इसको यूज करो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी देके रखा हुआ है 5√6, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड देखो सी का कैसे निकालेंगे, पहले स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ पे रूट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6। चलो करो इसका मैग्नीट्यूड, लैम्डा बाय 9 को बाहर रख लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 25 इंटू 6, ये कितना हो गया लैम्डा बाय 9 54 25 बाय ना, इस पे इसका भी स्क्वायर होगा ना, इसका भी स्क्वायर होगा 54 25 इंटू 6, ये और ये कैंसर, ये और ये कैंसर, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 9, लैम्डा का स्क्वायर उधर ले जाओ 25 बाय 9 इंटू ये बनेगा 15, लैम्डा की वैल्यू 15 यहाँ डाल दो, 15 बाय 9 ना 15 बाय 9 यहाँ डाल रहे हैं, तो बनेगा i कैप माइनस 7j प्लस 2k। देखो कौन सा वाला मैच हुआ, ये वाला मैच हो गया, है ना। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्यों आया, प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस माइनस क्यों आया, एक सही चेक करने दे इसमें प्लस माइनस की क्या सेंस है। मॉड को तो नहीं ओपन किया इसमें, अच्छा लैम्डा स्क्वायर है ना, ठीक है ठीक है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 2 से कटा और ये 5 से कटा, नहीं 3 से कटा, 5 हाँ 3 से कटा, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट, इसके बाद ना एक ये बता देते हैं आपको सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी बता देते हैं आपको। देखो अगर सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली है, इंटरनली के लिए याद रखना है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। अगर एक्सटर्नली है, इंटरनली मतलब अगर आपका पॉइंट अंदर है, एक्सटर्नली मतलब अगर आपका पॉइंट बाहर है, तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में 2, और अगर मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट के लिए देखो क्या याद रखना है, दो वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों का सम डिवाइड में 2, दोनों का सम डिवाइड में 2। तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, बस आखिरी क्वेश्चन है, खत्म होगी। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए बी आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी इज द पॉइंट ऑन ए बी, सी इज द पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस ना, मतलब ए बी पॉइंट है, ये ए है ये बी है, ये वेक्टर कर लेना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, और सी क्या, देखो सी उसने लिखा हुआ है सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस, मतलब सी बाहर पॉइंट है, ठीक है। ए सी देखो क्या दिया हुआ है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी कितना है
ए बी को यहाँ लाए, ए सी अपॉन ए बी 3/1, तो ए सी 3 है, यहां से लेकर यहां तक 3 है, और ए बी यहां से लेकर यहां तक 1 है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको ये नहीं चाहिए होता, आपको सी से चाहिए होता है। चलो जी, ये आपके पास हो गया। अब क्या, ये एक्सटर्नल पॉइंट निकालना, बाहर पॉइंट है, तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला ये लगाओ, m माइनस एन। m देखो, ये m है, ये n है, ये m ये n, 3b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर अपॉन 3 माइनस 2, ये बनेगा 3b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। लो जी, बाकी करेंगे हम कल हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्केलर प्रोडक्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इस क्लास को करते हैं खत्म। बाय बाय, कल हम आपको नया टॉपिक करवाएंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, बाय बाय सब।